हेलो दोस्तों, फिनटेक एक्सेस में आपका स्वागत है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्म और कंपनी के बारे में। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप एज इंडिविजुअल काम करें, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन कर लें। वर्क डायरेक्टली में आप एक इंडिविजुअल काम करते हैं। इसमें सब कुछ आपकी लायबिलिटी होती है। आप सारे काम अपने पर्सनल नाम पे ही करते हैं। आपको इसके लिए एक इंडिविजुअल टैक्स फाइल करना होता है हर साल। आप इसमें अपने ही नाम पे किसी भी पार्टी को चेक इशू कर सकते हैं, किसी पार्टी से चेक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सब कुछ आपकी लायबिलिटी होती है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में फर्म खोलना चाहते हैं तो ऐसे प्रोप्राइटर आप एक फर्म ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फर्म का नाम मिल जाता है, जिस फर्म के नाम पे आप किसी भी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको उस फर्म के नाम से वैट फाइल करना होता है। से इसमें रिस्क ये होता है कि सपोज कर लीजिए, अगर आपने बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिए और आपका जो फर्म है वो नहीं चुका पाता है, तो उस केस में बैंक वह पैसा आपके पर्सनल एसेट से रिकवरी कर सकता है। अगला है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म दो या दो से अधिक लोग मिलकर शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में भी आपको एक फर्म का नाम मिलता है। उस फर्म के नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें दो शेयर होल्डर हैं, एक के पास 60%, दूसरे के पास 40% शेयर होल्डर है। फर्म ने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, किसी कारणवश फर्म जो है दिवालिया हो गई और वो लोन नहीं चुका पा रही है। उस केस में दोनों शेयर होल्डर से बैंक जो है उनकी पर्सनल एसेट से अपना जो अमाउंट है वो रिकवरी कर सकता है। इसमें उनकी लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। अगर कोई सप्लायर है उसका आपने पेमेंट नहीं किया है, वो भी अदालत में जा सकता है, तो फिर अदालत आपके पर्सनल एसेट से उसकी रिकवरी करवा सकती है। इसमें भी आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करने की सुविधा मिलती है, करंट अकाउंट। आपको इसमें अपने फर्म के नाम से वैट फाइल करना होता है। तीसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें जो लिमिटेड शब्द है ना, यही लिमिटेड शब्द आपकी जो लायबिलिटी को एक लिमिटेड कर देती है। यानी कि आपके जो रिस्क है उस रिस्क को लिमिटेड कर देती है। जिसमें मान लीजिए आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई किसी कंपनी में दो लोग हैं और 50-50 लाख रुपए मिला के 1 करोड़ की कोई कंपनी बनाते हैं, और आपने किसी बैंक से 2 करोड़ रुपए लोन ले लिए। और इसमें जो लायबिलिटी होती है वो टोटल कंपनी की होती है, आपका पर्सनल कुछ भी नहीं होता इसमें। अगर जैसे मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिए, किसी कारणवश आपकी कंपनी उस लोन को रीपे नहीं कर पा रही है, उस केस में जो आपकी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। उस केस में बैंक क्या करता है, बैंक जो है सिंपली आपके कंपनी को के जो एसेट है उनको बेच करके वो अपने लोन की रिकवरी करता है। सपोज कर लीजिए आपने कंपनी तो शुरू की थी 1 करोड़ रुपए में, लेकिन मान लीजिए उसकी करंट वैल्यू सिर्फ 80 लाख रुपए ही है, तो बैंक जो है 80 लाख रुपए आपके एसेट से रिकवरी कर लेगा
और 1,20,00,000 रुपए वो अपने अकाउंट में राइट ऑफ करेगा, और राइट ऑफ करके वो अपने अकाउंट को एडजस्ट करेगा। वो आपके पर्सनल एसेट को टच नहीं कर सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पर्सनल एसेट पूरी तरह से सेफ होती है। आजकल इंडिया में एक और फैसिलिटी आई है, LLP। आप LLP भी ट्राई कर सकते हैं। LLP में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के द्वारा किए गए किसी फ्रॉड या किसी अनलीगल प्रोसेस के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। चौथा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिस किसी भी कंपनी में 50 से अधिक शेयर होल्डर होते हैं या वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होती है, वह पब्लिक कंपनी कहलाती है। पब्लिक कंपनी में भी प्राइवेट लिमिटेड जैसा ही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको अपनी बहुत सारी चीज़ें पब्लिक को दिखानी होती है। क्योंकि पब्लिक कंपनी है, इसमें बहुत लोगों का पैसा लगता है, इसलिए इनको अपने अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट या अपने कंपनी की गतिविधि, इनको साल में 4 बोर्ड मीटिंग करने होते हैं। तो इस प्रकार किसी भी कंपनी में अगर 50 से अधिक शेयर होल्डर हैं तो वो पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी, और अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है तो भी वो पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी। अतः इस प्रकार आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं तो आपकी जो पर्सनल एसेट होती है वो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। आपका जो रिस्क होता है, जो लायबिलिटी होती है, वो लिमिटेड होता है, यानी कि आपका पैसा उतना ही डूबेगा जितना आपने उसमें कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ वही आपका लॉस होगा अगर कंपनी में कुछ गलत होता है या आपकी कंपनी नहीं चल पाती है उस केस में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।